अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया खालिक। इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मैंने ऐसा कभी कहा नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी मुझे पता चले कि आप लोग मुझे शो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि मैं आम उस पर जनरल पे बोलती हूँ। जो मैं देखती हूँ मैं वही बोलती हूँ, मैं और कुछ नहीं बोलती। जो नज़र आ रहा है वही बोल रही हूँ, जो नज़र आ रहा है, जो हर किसी को नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि मैंने जज की बच्ची के बारे में, रिजवाना के बारे में बोला था, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ। आपने जज की बीवी को इसलिए कि वो अमीर औरत है, जज की बीवी है, आपने उसको रिलीफ दे दिया। आप किसी और को तो कभी रिलीफ ना देते, आप उसको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देते। और लेकिन ये है हमारे मुल्क का इंसाफ, हमारा इंसाफ ये है। ऐसा इंसाफ तो नहीं होता, ऐसा इंसाफ तो अल्लाह के यहाँ भी नहीं होता। अल्लाह ताला भी ऐसे बंदों को ज़रूर पकड़ करता है जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ एक वो शख्स जो यहाँ से भागा हुआ है और बिल्कुल नाअहल है, और उसी की इशारों पे पूरा पाकिस्तान चल रहा है, और पूरा जो अपना उनका लीग वाले उसी के इशारे पे चला रहे हैं। आखिर क्यों? वो तो नाअहल है, वो तो बिल्कुल नाअहल है और मुझसे फरार है, भगोड़ा है। लेकिन जब भी सुनो यही सुनो कि नवाज शरीफ ने ये ऑर्डर दिया है, मरियम नवाज ने ये ऑर्डर दिया। मरियम नवाज क्या है जिसको एक सैफर के बारे में नहीं मालूम, जो पढ़ी लिखी औरत नहीं है, जिसका अपना कोई करैक्टर नहीं है, बिल्कुल भी कोई करैक्टर नहीं है। और उसको आप लोगों ने ऐसे सदारत का ओहदा दे के अल्लाह जाने क्यों किया है, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप कभी वजीर आजम रह चुका है। ऐसा तो नहीं होता। हमारे मुल्क में बहुत बहुत बड़े लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जिनको इन चीज़ का नॉलेज है और जो जानते हैं, जो मुल्क भी चलाना जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको लाए ना, पढ़े लिखे लोगों को लाएं। इन जाहिलों को लाके आपको क्या मिलता है? कि आप क्या करेंगे? ये जाहिल, इन्होंने तो मुल्क बर्बाद कर दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान को पाकिस्तानी नहीं है। जो हमने कभी कायदे आज़म ने हमारे बनाया था वो पाकिस्तानी नहीं है। आप एक ही बार इमरान खान का फैसला क्यों नहीं कर देते? उस गरीब को, उस परेशान, उस शख्स को इस कदर घसीट रहे हैं, घसीट के भी नहीं थकते। रोजाना एक नया आप डाल देते हैं जो उसके केस में, ताकि वो दोबारा उस केस में आ जाए। तो ऐसा कब तक चलेगा? हम नहीं समझ पा रही है ये बात, ऐसा कब तक चलेगा और किसके ऑर्डर पे चल रहा है ये भी हम नहीं जानते। लेकिन इतना तो है किसके ऑर्डर पे चल रहा है ये तो हम समझ रहे हैं, ये तो हम सब समझ रहे हैं किसके ऑर्डर पे चल रहा है। अभी तक आपने वजीर आला का इंतखाब नहीं कर पाए, इसलिए कि आप लोगों में अपनी भी जंग चल रही है। आप अपनी जंग चला रहे हैं कि हम ही लोगों में से कोई आ जाए जो आके फिर से दोबारा हम लोग को बर्बाद कर दे, जो कर चुका है, जो बिल्कुल कर चुका है। आप जरा एक दफा सीरियस देखें, जो सामान आता है महीने का, तो आपको पता चल जाएगा कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। पेट्रोल आप लोगों ने अपनी मर्जी से 20 रुपए, पेट्रोल एक हद होती है बढ़ाने की। हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। हम नहीं कहते लोग रोडों पे आए, हम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर लोग मजबूर हो गए तो आप क्या करेंगे? अगर लोग मजबूर हो गए तो आप कहाँ छुपेंगे? आप ये भी बता दें। हम नहीं कह रहे, लेकिन लोग मजबूर हो चुके हैं, लोग तंग आ चुके हैं। 20 रुपए पेट्रोल कहीं भी नहीं देखा हमने। पहले ही इतनी महंगाई है, पहले ही इतनी महंगाई है, और 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा के आप बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। और इस वक्त बाद कितना पैसा जमा करेंगे? पहले भी तो वो भागे हुए थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे, उनको इतने आर्जे थे, वो सारे आर्जे खत्म हो गए, वो सारी बीमारियां चली गई, सिर्फ दोबारा जल्दी जल्दी आके समेटने के लिए। हद होती है। खुदा का खौफ तो करें ना, बंदे का नहीं, कम से कम खुदा का खौफ करें। खुदा बैठा है आसमान पे, सब देख रहा है वो। अगर हमारी अदलिया नहीं देख रही तो खुदा तो देख रहा है। आप अदलिया को नहीं मानते, आप आइन को नहीं मानते, आप हर चीज को रद्द कर देते हैं, आप हर चीज को रद्द कर देते हैं। आप इतने फिरौन बनी में कि आप हर चीज को रद्द कर देते हैं। क्यों? ऐसा कहाँ है? और कौन ये मान लेता है आपकी बातें? मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। आप हर चीज को रद्द की, जो देखते हैं हमारे फेवर में नहीं उसको रद्द कर दिया जाता है, उस कानून को रद्द कर दिया जाता है।
اور اپنے سب بیل کرا کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو کوئی کچھ کیا نہیں تھا, ہم پہ جھوٹے الزام لگائے گئے تھے. اتنی جلدی آپ لوگوں نے اپنی سب نے ضمانتیں کرائی ہیں کہ کہیں بھی نہیں ہوتا ایسا, اور بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے, بالکل بے گناہ, جن کا کوئی قصور نہیں ہے کوئی. اور ابھی تک آپ چھاپے مار رہے ہیں, ابھی تک بے گناہوں کو اٹھا رہے ہیں, ان کی چار دیواری کا تحفظ نہیں کر رہے, بالکل بھی نہیں کر رہے. کوئی تو پوچھے آپ کو, آپ بتائیں کبھی تو عوام اٹھے گی نا. انشاءاللہ. اللہ حافظ.